जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बलिया स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, अवतल दर्पण। हमारा अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, F=R/2। हमारा अगला प्रश्न है, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो इसमें कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, F=1/2। हमारा अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, +2D। हमारा अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। हमारा अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, फोकस से। हमारा अगला प्रश्न है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, समतल दर्पण होगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 2। हमारा अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 1D। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए प्लस होता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, कांच में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सीधा। हमारा अगला प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल। हमारा अगला प्रश्न है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, 2। हमारा अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, काल्पनिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका आंसर अभिलंब के निकट की ओर झुकते हुए जो है मुड़ जाती है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, यह कौन सा दर्पण में होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तल लेंस होता है। हमारा अगला प्रश्न है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है उत्तल दर्पण। हमारा अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, sin I/sin R। हमारा अगला प्रश्न है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको निर्गत कोण कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में इसका उपयोग होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तल लेंस का, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। हमारा अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों का फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं, तो दर्पण तथा लेंस संभव है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, सीधी रेखा। हमारा अगला प्रश्न है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, आधी होती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है, तो दर्पण होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, समतल दर्पण। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में। धन्यवाद।